लिहाज से एकदम सही हो। एक फोकलिफ्ट मशीन इन ताजा खीरों को नमकीन या समुद्री पानी से भरे फर्मेंटिंग टैंक में डाल देती है। नमकीन पानी प्राकृतिक संरक्षक पदार्थ है, जिससे खाने की चीज खराब नहीं होती। पूरे 3 महीने तक नमकीन पानी में पड़े रहने के बाद खीरे टैंक से अचार के रूप में बाहर निकलते हैं। पर दिक्कत ये है कि इतने समय तक भिगोए रहने की वजह से ये अचार समुद्री पानी से 4 गुना ज्यादा खारा है। वो इसलिए कि खीरों को ताजा रखने के लिए उन्हें जिस समुद्री पानी में फर्मेंटेशन के लिए डालकर रखा जाता है, उसका बहुत सारा नमक वो सोख लेते हैं, तो उन्हें गर्म पानी से धोकर उनका अतिरिक्त नमक बाहर निकाला जाता है। अचार को गर्म पानी में भिगोने के बाद उसमें पीसी हुई हल्दी डाली जाती है। हल्दी अदरक जैसे एक पौधे की जड़ से प्राप्त होती है। हल्दी से अचार के स्वाद में तो कोई बदलाव नहीं आता, पर इससे उसका रंग हल्का पीला जरूर हो जाता है। थोड़े थोड़े घंटों के अंतराल के बाद टैंक का पानी बहाकर उसमें ताजा पानी भर दिया जाता है। ये प्रक्रिया लगभग 24 घंटे तक जारी रहती है। तब जाकर अचार में नमक की मात्रा 2% रह जाती है और वो खाने लायक होता है। अब साबुत खीरे छोटे छोटे टुकड़ों में कटने के लिए तैयार है। एक स्लाइसिंग मशीन साबुत खीरों को कतार में रखकर उन्हें एक घूमते हुए कटर से गुजारती है। कटर के लहरदार ब्लेड की वजह से खीरे के टुकड़े भी लहरदार निकलते हैं। फिर एक मशीन अचार की शीशियों को कतार में लगाती है। बोतलों में भरने के लिए अचार के टुकड़ों का इतना अंबार होता है कि एक जाली की मदद से उन्हें उठाकर एक फिल्म में भरा जाता है, जो बारी बारी से हर बोतल में अचार को भरता जाता है। एक कर्मचारी हर बोतल में कसकर अचार भरता है और ऊपर से बोतलों पर गिरते अचार के रस को उनमें भरने के लिए थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ता जाता है। ये रस समुद्री जल और डिल जूस का मिश्रण होता है, जो अचार को सड़ने से बचाता है। शीशियों को ऊपर से जरा टेढ़ा करके उस रस को थोड़ा सा छलका दिया जाता है, ताकि शीशी ऊपर से थोड़ी सी खाली रहे। फिर बोतल पर वैक्यूम सील लगाने के लिए एक पाइप के जरिए हर बोतल में गर्म भाप छोड़ी जाती है। भाप से शीशे के ऊपरी हिस्से की हवा गर्म हो जाती है और जैसे ही शीशी आगे बढ़ती है, वो फौरन ठंडी हो जाती है और शीशी पर ढक्कन फिट कर दिया जाता है। अचानक आए तापमान में परिवर्तन से ढक्कन के नीचे वैक्यूम का निर्माण हो जाता है। इसलिए जब आप शीशी को खोलते हैं तो उसमें से अचार की ताजगी की सूचक फुट की आवाज सुनाई देती है। फिर शीशियां एक सेंसर के नीचे से गुजरती हैं, जो कि बोतल के हर ढक्कन में ताजगी के बुलबुले की जांच करता है। अगर किसी बोतल में वो बुलबुला ना बने तो एक रोबोटिक भुजा उसे कतार से बाहर कर देती है। बाकी की बोतलों को कर्मचारी डिब्बों में बंद कर देते हैं। अब कम से कम अगले 2 साल तक इन अचारों का जायका और उनकी शक्ति